हाय कैपिटल फैंस, चलो आज एक स्पेशल प्लेयर लेजेंड से कुछ बातें करते हैं। एंजॉय। यही वो आदमी जिसको देखने के लिए सब इंतजार में होते, आज पकड़ लिया। स्पेशली कैपिटल्स फैंस के लिए चलते चलते जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो, आज हम पूछते हैं नबी से। नबी ये बताओ कि क्योंकि मैं तो आपके साथ बहुत खेला हूँ, यंगस्टर भी आपके साथ रहा हूँ, तो हमें तो पता है कि आप क्या एडवाइस देते हो, लेकिन आज लोगों को भी पता चल जाए कि आपके साथ जो अराउंड यंगस्टर आता है टीम में, तो आपका क्या एडवाइस होता है उनके लिए। सच बताओ, कुछ झूठ बोलो यार, सच ही बोल दो। क्रिकेटिंग एडवाइस और जर्नी इन लाइफ का एडवाइस। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आप पे 20-25 ईयर का जो एक्सपीरियंस है आपका, जो आप शेयर करते हो हर चीज में, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, एवरीथिंग में अगर एक काम करना है तो उसको फोकस से करो। या अगर ट्रेनिंग है आपका, लाइफस्टाइल है आपका, जो भी कुछ भी हो, अगर आप फोकस से नहीं करोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट है। यही मेरा बेस्ट एडवाइस। ज़बरदस्त। हाँ, हमने भी बहुत सुना है, हमें भी बताते हैं हमेशा से यही। शुरू में जिस तरह हम आई टीम में, तो मुझे अभी भी याद है, तो इसने मुझे यही बात बताई थी, अगर क्रिकेट खेलना है तो सबसे पहले क्रिकेट को फोकस करो, उसके बाद जब ऑफ होंगे तो फिर सब कुछ होगा, लेकिन क्रिकेट के साथ सीरीज रहो। ये हमेशा से हमें भी बात करते आ रहे, लेकिन लकीली नबी हमारे साथ होते हैं और है हमेशा से। और चलो नबी, एक बात और पूछनी है आपसे कि लोग हमेशा मुझसे भी ज़्यादा पूछते हैं, और मीडिया में भी लोग बहुत पूछते हैं कि आपका जो फिटनेस का राज है और आप किस तरह अपने आप को मेंटेन करते हो। कि हमेशा मुझसे भी लोग पूछते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ कि नबी स्टिल प्लेइंग। वही सेम बात आ जाती है कि अगर आप हर काम के साथ सिंसियर, फोकस, फिटनेस इतना लंबा किस तरह जा सकता है। अगर वही होता है कि अगर मैं फिटनेस करता हूँ, उसका रिकवरी नहीं करता, खाना सही नहीं खाता, तो वो फिर काम नहीं आएगा आपका फिटनेस। और तो वही होता है मेरा फोकस, मेरा ट्रेनिंग, रिकवरी, जो मैंने एक सीखा है कि तकरीबन 4 साल से जितना मैंने फोकस रिकवरी में कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत काम करता है। ट्रेनिंग करके मेरा रिकवरी नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए मैं फोकस ज़्यादा हो जाऊँ। इसके साथ एक चीज आपने नहीं बताई, एक चीज आपने मेंशन नहीं कर दिया। नहीं, फिर भी जो क्या कहते हैं उसको, इस सब चीजों को देखने के लिए और बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ इस तरह आप स्पेशल मील लेते हो कि नहीं, सिर्फ नॉर्मली? देसी घी की बात कर रहे हैं। कभी देसी घी खाना चाहिए, बदन के लिए अच्छा होता है। चलो नबी, एक दूसरी बात करते हैं। बहुत क्रिकेट खेलते हो माशाल्लाह, हर जगह पे, दुनिया की हर फ्रेंचाइज में। कुछ दुबई कैपिटल्स के बारे में बताओ। फर्स्ट सीजन है आप दुबई कैपिटल के साथ, किस तरह लग रहा है? बड़ी फ्रेंचाइज है, आईपीएल में भी है, तो और सब मैनेजमेंट और सब कुछ वही सेम इधर भी है। आईपीएल भी मैं 7 साल खेला हूँ, तो मुझे कुछ वो कमी महसूस नहीं होती जो कुछ बाज़ फ्रेंचाइजेस में होती है। तो रियली एंजॉय हियर फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स विद दुबई कैपिटल। आपसे बहुत सुना था लास्ट ईयर, और इस साल मैंने खुद भी देख लिया। फ्रेंडली माहौल है, एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट, और मैचेस भी, इन्वायरमेंट भी, सो फॉर गुड, रियली एंजॉयिंग। हमेशा मुझसे पूछता था जब मैं लास्ट ईयर था, तो जब भी हम बात करते थे ना, बेसिकली जब टीम में होते थे, तो नबी ने, क्योंकि इनसाइड ही वाज वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दुबई कैपिटल, बट लकीली नाउ ही लीड्स द टीम। इट्स लाइक एक्स्ट्रा प्रेशर। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ अपना सीनियर है, अपना टीममेट है। तो दुबई कैपिटल स्पेशली मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है, कैपिटल्स फैमिली। ओके गुलबदीन, बहुत सालों से इकट्ठा क्रिकेट खेल रहे हैं,
थिंक हमारा फर्स्ट टूर जर्सी था जर्सी के 2008 में। कोई एक इस तरह एक स्पेशल मोमेंट अगर आपको याद हो तो दुबई कैपिटल के फैंस को बता सकते हो। स्पेशल मोमेंट तो बहुत है हमारे क्रिकेट जर्नी में, स्पेशली जिस हार्ड डेज में हम इकट्ठे थे क्रिकेट खेल रहे थे अफगानिस्तान के लिए। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे और हार्ड डेज तो बहुत है, लेकिन सब कुछ क्योंकि हम हमेशा बात करते उस टाइम का, नबी हमेशा ये बात बोलते थे कि उस टाइम एक अजीब सा माहौल होता था हमारा। सच में भी था, क्योंकि सब इकट्ठे मिलजुल के बैठते थे, मिलजुल के चलते थे। जितने भी टीममेट्स हमारे थे, जितने भी हमारे सीनियर्स थे, प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता था। अभी भी है, लेकिन उस टाइम ये होता था कि वो मोबाइल ये चीज़ें नहीं थे, सोशल मीडिया ये चीज़ें ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इकट्ठे होते थे, हमेशा ब्रेकफास्ट में बैठते थे, लंच के लिए इकट्ठे चलते थे और डिनर्स के लिए इकट्ठे बैठते थे सब। ये माहौल मुझे बहुत पसंद था उस टाइम का, क्योंकि जो हमारे क्रिकेट का जो अभी तक याद कर रहे हैं, बहुत समय भी हो गया, लेकिन को भी बताते और हम हमेशा ये बात करते तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बेस्ट था, क्योंकि उसमें से आपको, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब हम साथ में बैठते थे तो हमेशा क्रिकेट की बात करते थे, किस तरह हम अपने आप को टीम को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम कल का मैच किस प्लान के साथ खेल सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हर किसी को अपना अपना प्लान का पता होता था, तो मेरे हिसाब से वही मेरे लिए एक ज़बरदस्त मोमेंट था और हमेशा से रहेगा। और जो हमारी क्रिकेट आज इस मुकाम पे है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, तो मैं समझता हूँ कि वही हार्ड वर्क हमारे नहीं, ना सिर्फ के कुछ लोगों का, लेकिन इसमें जितने भी हमारे सिस्टम में थे सबको क्रेडिट जाता है। लेकिन हाँ, मेमोरेबल मोमेंट तो मेरे लिए सबसे बेस्ट जो था कि मैं नहीं था उस पार्ट, लेकिन जब अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। वही बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था अफगानिस्तान मेगा इवेंट में, क्योंकि मैं उस क्वालिफाइंग राउंड में नहीं था इनके साथ, लेकिन मैं घर बैठ के देख रहा था। जो मैं जितना खुश था, मैं समझता हूँ कि क्योंकि कोई लिमिट नहीं थी। और वही फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान 2010 में वेस्ट इंडीज़ में, क्योंकि वो लम्हा में भी मुझे याद है कि मैं सुबह तक उस मैच के लिए बैठा था। बारबेडोस में मेरे ख्याल से मैच था, कहा था फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया था, तो मैं समझता हूँ कि वो मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सुबह 5 बजे तक कोई लड़का भी नहीं सोया था एक्साइटिंग की वजह से, तो 5-6 बजे तक 1 घंटा हम सो गए, सुबह 7 बजे फिर मैच के लिए रवाना हो गए। तो इतने खुश थे लड़के सारे कि इवन सारी रात कोई सोया भी नहीं था। मगर इसका एक बेस्ट मोमेंट मुझे अभी भी याद है, जो 2008 में जर्सी में इसने फर्स्ट हैट्रिक किया फर्स्ट मैच में, तो सब 5 आउट किए थे उसमें, तो वो एक अच्छा मेमोरेबल मैच भी था। क्योंकि मैं हमेशा यंगस्टर को भी ये बोलता हूँ कि देखो, अगर और कुछ ना करना है या किसी से बात नहीं करना है, तो मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट एग्जांपल जो देता हूँ वो नबी है। आप उनको फॉलो करो, क्योंकि जो बंदा अपने आप को इतना फिट रखता है और प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, ओडीआई क्रिकेट खेलता है, प्रॉपर तरीके से फील्डिंग करता है, और इससे नहीं लगता कि ये कोई बहुत लंबे समय से खेलता है, इस तरह लगता है कोई नया लड़का है टीम में और जान मार रहा है। तो सबको मैं हमेशा से नबी की मिसाल देता हूँ, और ये है भी क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ इस तरह एक दोस्त के शक्ल में या टीममेट के शक्ल में एक बंदा जिसने हमेशा से हमें बहुत गाइड किया, और हम सुनते भी आ रहे हैं और हमें पता होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल कम करते हैं तो हाँ होती कुछ कभी कभी, क्योंकि इंसान हो जाता है, लेकिन जब बाद में पता सोचते हैं तो कहता है कि यार तो सही बोलता है। लेकिन जितने भी यंगस्टर देख रहे हैं, ये नहीं सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, जितने भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड है जो यंगस्टर है अपने क्रिकेट को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट है वो डिसिप्लिन है। कि वो डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो मेरे हिसाब से
नबी को भी पीछे छोड़ जाओगे। सही बात। बेस्ट मोमेंट लास्ट T20 वर्ल्ड कप का हमारा बेस्ट मोमेंट तो उसमें एक ही बेस्ट मोमेंट था जो मेरा। अगेंस्ट बांग्लादेश हुआ था, एक मोमेंट हुआ था ग्राउंड के दरमियान जो आपके साथ हुआ था। मेरे साथ हुआ था फिर कि बाद नहीं? में आपने सबसे तेज स्ट्रोक मारा था, वो क्या मेरे साथ हुआ था कि नहीं, सबके साथ हुआ था। आपके साथ थोड़ा ज्यादा हुआ था। यार वो तो अजीब सा मोमेंट था। नहीं हमारा वो, अगर सच बताऊं क्योंकि हम सब वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ के लिए थे कि अफगानिस्तान जीते एंड में, और हर किसी का यही एफर्ट था। लेकिन बाज़ चीज़ें इस तरह होती कि उसमें आपको क्या कह रहे थे, क्या आपके कंट्रोल में नहीं होता। कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन मेरे पीछे कोच खड़ा था ना, वो मुझे कोच ने तो कहा कि बॉलिंग स्लो करो, और नूर बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था। ओ नूर तो आपने नहीं गलत सोचा वो कि नहीं- बाहर जाकर कुछ करो। आपने हैमस्ट्रिंग पकड़ लिया, नहीं हुआ भी था थोड़ा बहुत। तो बाद में आपने सबसे तेज स्प्रिंट मारा था यार। और तो राशिद वो बेस्ट मूवमेंट था। और राशिद जब आए ना तो पहले बहुत गुस्से से कहा कि उठ जाओ, आउट आउट हो जाएगा। मैं चल आउट हो जाएगा, पिछले 2 ओवर से बॉल डाल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नाम पैर आउट दे रहा है। नाम पैर आउट, पीछे कोच पीछे मुझे देख रहा है कि उसको बोलो। मेरा गला भी बैठा हुआ था, मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया मैच हम जीते थे तो बहुत चीखे मारे थे हमने, क्योंकि बहुत हमारे लिए सेलिब्रेट किया था। बहुत सेलिब्रेट किया था। और मेरा जो आवाज बिल्कुल दब चुका था, वो कीपर मेरा आवाज नहीं सुन रहा था। तो मैं कोच को देख रहा था, मैं कि यार कुछ हो गया, लास्ट में तेरा खैर नहीं होगा। एक इंटरेस्टिंग एंड क्विक फायर राउंड खेलते हैं गुलबदीन। चलो ओके। हमारे टीम में दुबई कैपिटल में कौन सबसे ज्यादा स्लेजिंग करता है? कौन स्लेजिंग करेगा? मेरे ख्याल में हैदर है भाई। हाँ? हैदर करता है, वो चलान के मारता है। उनके साथ दूसरी टीम के साथ स्लेजिंग नहीं करता, अपने वो साथ- हमारे साथ करता है। सारे मैच अपने साथ करता है वो तो। वो कोचेस के साथ करते हैं ना, वो स्लेजिंग करता है। हाँ इधर वही इधर है, हैदर है, वही हैदर इधर है। है। One non-cricketer you will invite to join this drive. नॉन क्रिकेटर अगर होगा इस्माइल अहमद जाए। Guys, करें। हैं? वो तो क्रिकेटर था। वो भी क्रिकेटर। वो भी क्रिकेट खेलता है। चलो इस्माइल। हाँ, इस्माइल अहमद जाए। नबी हमारी टीम में सबसे जो गंदा डांस करता है वो कौन है? यार वकार सलाम खेल। सबसे बॉलिंग में डांस करता, चला के मारता। बीच और सफारी। सफारी। नबी पहुंच गया आईसीसी क्रिकेट एकेडमी। ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है ना। आईसीसी? हाँ, शुरू में अर्ली डेज हाँ बहुत यार। हाँ, कुछ भी नहीं होता था ना, कोई होता था सामने कि कौन आ रहा ये है। जगह बहुत खाली थे, हाँ। तो अभी भर गए। 2 साल हो गए यार। अभी इतने ट्रैफिक होता है इधर भी। पार्किंग भी बन गया है, 3 माले पार्किंग। लेकिन बहुत एडवांस हो गया, जबरदस्त फैसिलिटीज। जबरदस्त। चलो गाइस, आईसीसी एकेडमी पहुंच गए। होप यू गाइस एंजॉय। थैंक यू।